ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं ब्रह्म मुहूर्त के संकेतों के बारे में। तो ब्रह्म मुहूर्त हमें क्या संकेत देते हैं, हमें क्या समझाते हैं। और आप सभी जानते हो ब्रह्म मुहूर्त यानी कि भगवान का समय, ईश्वर का समय। क्योंकि कहते हैं ब्रह्म यानी कि ईश्वर भगवान और मुहूर्त यानी कि समय। तो ऊपर वाले का समय, ईश्वर का समय, बंदगी का समय। तो आप सभी जानते हो कि ब्रह्म मुहूर्त में भगवान हमेशा धरती पर आकर विचरण करते हैं। वो हमेशा वास करते हैं सुबह का समय में, जो सुबह 4 से 5 के बीच में माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि ऋषि मुनि जो भी थे ना, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही पूजा अर्चना ध्यान सब कुछ करते थे और उन्हें बहुत जल्द ही ना उसका फल भी प्राप्त होता था। ब्रह्म मुहूर्त को काफ़ी पवित्र मुहूर्त माना गया है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ अगर एक बार पूजा कर लेना, तो चाहे पूरा दिन ना करें तो पूरे दिन का फल उसे एक ही समय में मिल जाता है। क्योंकि हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर उस वक्त में होते हैं और उस वक्त पूरे धरती पर विचरण कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि कौन मेरा बच्चा सुबह उठकर मेरी बंदगी में जुट जाता है, मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम जाप करता है। आप जानते हैं साईं भी ब्रह्म मुहूर्त में बंदगी करते थे। क्योंकि जितने भी संत महात्मा भगवान जितने भी हुए हैं ना, वो सब ब्रह्म मुहूर्त में ही ईश्वर से जुड़ते थे। क्योंकि ईश्वर से जुड़ने का सिर्फ एक ही मार्ग है, एक ही समय है जिससे आप बहुत जल्दी ना ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत जल्दी कनेक्शन आपका बनता है। और सुबह का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त शांति होती है और बहुत सारे लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। ना ही कोई शोरगुल होता है, ना ही कुछ होता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं सुबह के समय में कि सिर्फ़ और सिर्फ आप ही कर सकते हो। सुबह का समय में आप मेडिटेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं और आप सब कुछ शीघ्र अतिशीघ्र पा सकते हैं। आप चाहते हैं ना कि आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए और आपकी इच्छा जल्द से जल्द ईश्वर के कानों तक पहुँचे, वो आपके उतना ही करीब आए जितना आप उनके करीब हो। तो आपको उनको अपने पास लाने के लिए ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। ये तो आपने सुना ही होगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको निंद्रा त्यागनी होगी। कहते हैं सूर्य उदय के पहले से उठना ये बहुत अच्छा माना गया है। कहते हैं उस वक्त ना ईश्वर की दैवीय शक्तियाँ अपार होती हैं और धरती पर ईश्वर स्वयं आते हैं और देखते हैं कि कौन उनका बच्चा बंदगी में जुड़ा हुआ है। चाहे कोई सौंदर्य का मांगता है, कोई बल मांगता है, कोई बुद्धि मांगता है, तो कोई शांति मांगता है, कोई विद्या मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है। ईश्वर उन्हें वरदान देते हैं। ईश्वर उनकी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी। आप भी ऐसा करके देखना। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जो इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर बंदगी में जुड़ता है, पूजा करता है, ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है ना, बहुत जल्दी ईश्वर से कनेक्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। अगर आप सुबह की एक बार की काकड़ आरती कर लेंगे ना, तो आप पूरा दिन ना अपने आप को एक एनर्जी से फील होगा। आपको पूरा दिन आपको ऊर्जा रहेगी, आपको पूरा दिन काम करने में, और आपको इतना अच्छा फील होगा ना, आप समझोगे कि ब्रह्म मुहूर्त की ताकत क्या है, उसकी शक्ति क्या है। क्योंकि सुबह दैवीय शक्तियाँ होती हैं, एक अलग ही एनर्जी होती है जो आपको उठने के बाद ही समझ आएगी। वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, कभी नहीं की जा सकती। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ वही उठा सकता है जो अपने नेत्र का त्याग करना जानता हो, जो अपनी निंद्रा का त्याग करना जानता हो, जो ये जानता हो कि हमें क्या पाना है। और जो ईश्वर से जुड़ना चाहता है ना, वही उठ सकता है। हर कोई नहीं उठ सकता, क्योंकि हर कोई आलस्य से बंधा हुआ है। और जिन पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं ना, और ईश्वर जिन्हें देना चाहते हैं, जिन्हें अपने करीब लाना चाहते हैं ना, उन्हें ईश्वर ज़रूर उठाते हैं और उनके साथ साथ कुछ संकेत भी देते हैं। पहला संकेत ये होता है कि आपकी आंखें ना 3 से 5 बजे के बीच में ऑटोमेटिक अपने आप खुल जाती है, अपने आप आपकी नींद टूट जाती है। तो समझ जाइए कि आपका ईश्वर, आपके इष्ट देव आप पर कृपा बरसा रहे हैं, आपको उठाना चाहते हैं, आपको कुछ देना चाहते हैं। तो उस वक्त ना आपकी नींद टूटने पर आप सोइए मत, आप उठिए, स्नान कीजिए और आप ना बंदगी में लग जाइए। आप पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, जो भी आपका मन करता है आप वो कीजिए। अगर आपका मन करता है आरती करने का तो आरती कीजिए। ये एक पहला संकेत है कि आप पर आपके ईश्वर बहुत प्रसन्न है। तभी आपकी नींद जो है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में टूटती है। और दूसरा,
आपको कहीं से मंदिर की घंटी सुनाई देती है, जो घंटी होती है ना वो आपको कहीं से सुनाई दे रहा होता है, तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आप पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह घंटी की ध्वनि सुनना बहुत ही शुभ माना गया है। और तीसरा, अगर आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज़ आती है, शंख की ध्वनि सुनाई देती है, तो समझ जाइए कि आप पर ना ईश्वर की बहुत कृपा है और शंख की ध्वनि सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। और चौथा संकेत, अगर आप ध्यान करते हैं इस ब्रह्म मुहूर्त में और अचानक से आपको कोई सुगंध आए, आपको बहुत मनमोहक सी सुगंध आए, आपको ऐसा प्रतीत हो, तो आप समझ जाना कि आपके इष्ट देव आप पर बहुत कृपा बरसा रहे हैं और वो आपके आसपास ही हैं, आपको दर्शन दे रहे हैं। और आप ना ध्यान में ही ना आपको वो दर्शन दे रहे हैं और ध्यान में ही आपकी जो बॉडी है, आपको ऐसा लगेगा कि आप हो नहीं हो, आपको समझ नहीं आएगा और आप ध्यान में ही ना कहीं और पहुंच जाएंगे। आप ध्यान में ही उनके दर्शन पाएंगे और आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपके पास है, बस आपको वो सुगंध महसूस होगी। और आपके लिए ना वो शब्दों में व्यक्त करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि उसे आप ही महसूस कर सकते हैं। और पांचवा संकेत, जब आपके हृदय में, जब आप ध्यान करते हो ना, तो आपके हृदय में कंपन होने लगती है, आपको अलग सा ही महसूस होने लगता है, आपको अपने दिल की धड़कनें सुनाई देने लगती है, आपको बहुत शांति महसूस होती है और आप अपने आंतरिक शरीर को देख पाते हो, अंदर से महसूस कर पाते हो, अपनी एक एक बॉडी पार्ट को अंदर से देख पाते हो, आपको अंदर से अपने आप को फील कर पाते हो, अंदर से ही आपके अंदर आनंद आता है। आपका शरीर एकदम ऐसा होता है जिस तरह से कि आप हो ही नहीं, आप एक आत्मा हो, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो, आपको बहुत ही अच्छा फील होता है और आपको सिर्फ एक ही धुन सुनाई दे रही होती है, जो भी उस वक्त आप मंत्र जाप कर रहे होते हो। तो मंत्र जाप करने का ना एक अलग ही अनुभव है, एक अलग ही आनंद है। और छठा संकेत, आपको आपके इष्ट देव के उस वक्त दर्शन होंगे या फिर आपके इष्ट देव किसी भी मार्ग से, किसी भी रूप में आपको संकेत देंगे कि वो आपके आसपास हैं, वो आपको दर्शन देंगे। चाहे आप कुछ भी करो, आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि आपके इष्ट देव आपके पास है, आपके बहुत निकट होते हैं, वो बहुत निकट। और जब आप दिया प्रज्वलित करते हैं ना, तो वो आपको दिए में भी दर्शन देते हैं, आपके आसपास होते हैं, आपको आभास कराते हैं, आपको उस वक्त अनुभव होता है कि वो हमेशा आपके पास है, बहुत पास है। और सातवां संकेत, जब आप निंद्रा में होते हो ना, तो उस वक्त आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कि कोई आपको जगा रहा है, आपको कोई आवाज़ लगा रहा है। जब आप उठते हो, देखते हो, तो आपको कोई भी नज़र नहीं आता, आपको कोई नहीं दिखता, तो आप समझ जाइए कि आपके साईं, आपके ईश्वर आपको उठा रहे हैं, आपको उठाना चाहते हैं, तो आप उस वक्त उठिए। तो ये बहुत ही शुभ संकेत होता है आपके इष्ट देव के द्वारा कि वो आपको उठाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठो। लेकिन जब आप उठकर देखते हो ना, तो आपके आसपास कोई नहीं आपको दिखाई देता, आपको ऐसा प्रतीत होता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको आवाज़ लगाई। तो ये सब जितने भी संकेत हैं वो ब्रह्म मुहूर्त के कुछ संकेत होते हैं जो आपके ईश्वर, जो आपके इष्ट देव आपको देना चाहते हैं। और इन संकेतों को समझिए, अगर इनमें से एक भी संकेत आपसे मिलता है ना, तो आप समझ जाइए कि आपके ईश्वर आप पर बहुत कृपा बरसाते हैं, बहुत ही आशीर्वाद है उनका आप पर, और वो चाहते हैं कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और आपको वो ये सब संकेत देते हैं। तो उनकी कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे और साईं की हमेशा कृपा आप पर बनी रहे, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ज़रूर उठिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ना ईश्वर दोनों हाथों से प्यार बरसाते हैं, बारिश करते हैं प्यार की। उनका प्रेम ब्रह्म मुहूर्त में ना असीम बरसता है, असीम। और जो कोई भी बाबा का बच्चा झोली फैलाकर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उनके आगे झोली फैला देता है ना, तो बाबा उनकी झोली ज़रूर भर देते हैं, ज़रूर। और ये आप करके देखना, ये 101% है कि अगर आप विश्वास से करोगे ना, पूर्ण विश्वास से, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना हो, चाहे कितने बड़ी से बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बाबा सब हर लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा मुहूर्त है जिसे कोई नहीं काट सकता। ईश्वरीय कृपा, ईश्वर की दैवीय शक्ति स्वयं विराजित होते हैं धरती पर। चाहो तो लूट लो, साईं के भंडारे भरपूर हैं, भरपूर हैं। अगर आप चाहते हो ना,
अगर आप भी लूटना चाहते हो बाबा के खजाने तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और बाबा के आगे झोली फैला लो। देखो कैसे आपकी भी बाबा झोली भर देंगे। आई होप आपको भी इनमें से कोई संकेत अपने से जुड़ता, अपने से मिलता जुलता लगा होगा और आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाइए। और चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।